भारत, जिसे कभी गरीब देश, सोता हुआ हाथी कहा जाता था, आज उसी भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम सिर्फ जागे ही नहीं बल्कि दौड़ रहे हैं रॉकेट की स्पीड से। जब पूरी दुनिया मंदी और महंगाई से जूझ रही है, जब अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है, जब यूरोप की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, तो उसी समय भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या वाकई भारत ने नया इतिहास रच दिया है? 7.8% जीडीपी ग्रोथ का असली मतलब क्या है? अमेरिका क्यों हिल गया इस रिपोर्ट से? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत वाकई अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है? दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत से लोग जीडीपी ग्रोथ का मतलब ही नहीं समझते। सीधे शब्दों में कहें तो जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश में साल भर में बनी सारी चीजों और सेवाओं की कुल कीमत। अब अगर यह तेजी से बढ़ रही है तो मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। 2025 की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत ने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की। ये क्यों खास है? क्योंकि यह पिछले 5 तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि है। यह अमेरिका और चीन को हैरान कर रही है। और सबसे बड़ी बात, आईएमएफ और आरबीआई दोनों का अनुमान था कि भारत 6.5 से लेकर 6.7% तक का ही ग्रोथ करेगा, लेकिन भारत ने उससे कहीं ज्यादा कर दिखाया। अब जरा दुनिया पर नजर डालिए। अमेरिका की ग्रोथ 2% से भी कम, यूरोप कई जगहों पर जीरो या नेगेटिव ग्रोथ देख रहा है। चीन जो कभी डबल डिजिट ग्रोथ करता था, आज 4 से 5% पर अटक गया। और ऐसे समय भारत 7.8% के साथ रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यही वजह है कि मीडिया में लिखा जा रहा है, अमेरिका सॉफ्ट, इंडिया अनस्टॉपेबल। क्योंकि अमेरिका को उम्मीद ही नहीं थी कि टैरिफ, व्यापारिक दबाव और वैश्विक संकटों के बावजूद भारत इतनी तेजी से आगे निकलेगा। सवाल यह है, ये चमत्कार हुआ कैसे? इसका श्रेय किसे जाता है? आरबीआई ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए साझेदारी से फैसले लिए। सरकार ने बुनियादी ढांचे पर इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉर्ड खर्च किए। डिजिटल क्रांति, यूपीआई और डिजिटल इंडिया ने कारोबार को आसान बनाया। स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला। आरबीआई गवर्नर ने खुद कहा, भारत अब लगातार 7% से अधिक ग्रोथ करने की क्षमता रखता है। यानी यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि प्लानिंग और मेहनत का नतीजा है। दोस्तों, जब जीडीपी रिपोर्ट्स आई तो प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया में कुछ देश आर्थिक स्वार्थ, इकोनॉमिक सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं, लेकिन भारत ने साबित किया कि हम हर मुश्किल में ऊपर उठकर आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिका और यूरोप की मीडिया ने भी माना, इंडिया हैज बिकम द ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड। यानी भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खींचने वाला देश बन चुका है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं यह 7.8% ग्रोथ असल में थोड़ा इन्फ्लेटेड हो सकती है। वजह यह है कि इस बार जीडीपी का डेफलेटर यानी महंगाई का आंकड़ा कम दिखाया गया। अगर असली महंगाई जोड़ी जाती तो ग्रोथ 6.7% के करीब होती। मतलब यह है कि यह आंकड़ा थोड़ा खूबसूरत करके पेश किया गया हो सकता है, लेकिन फिर भी 6.7% भी दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ है। तो भारत की ताकत पर कोई शक नहीं। अब बड़ा सवाल, अमेरिका क्यों हैरान हुआ? क्योंकि अमेरिका जानता है, अगर भारत लगातार 7 से 8% की स्पीड से बढ़ा तो अगले 5-7 सालों में भारत उसकी बराबरी करने लगेगा। चीन पहले से ही भारत की तेजी को खतरे की तरह देख रहा है, क्योंकि एशिया में अब सुपर पावर की रेस में भारत सबसे बड़ा दावेदार बन चुका है। सोचिए, चीन की जनसंख्या घट रही है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और भारत युवा, तेज और डिजिटल है। यही वजह है कि इसे कहते हैं इंडिया डिकेड, यानी भारत का दशक। अब सवाल है कि आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? क्या जीडीपी ग्रोथ का असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा? जी हाँ, आज नौकरियां निकलेगी, कारोबारियों को नया मौका मिलेगा, भारत में विदेशी निवेश और आएगा और धीरे धीरे आम आदमी की आय बढ़ेगी। यानी यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह हर भारतीय के भविष्य की तस्वीर है। तो दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है कि भारत अब नए युग में कदम रख चुका है। आज जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है, जब सुपर पावर माने जाने वाले देश भी अपनी ग्रोथ बचाने में लगे हैं, तब भारत ने
दुनिया को दिखा दिया है कि यह नया भारत है जो रुकता नहीं, झुकता नहीं और थकता नहीं। 7.8% जीडीपी ग्रोथ ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत का नतीजा है। ये किसान की पसीने की कमाई है, ये मजदूर की हथौड़ी की चोट है, ये नौजवान की सोच है और ये हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों का सपना है। अमेरिका हैरान है, चीन परेशान है, यूरोप सोच में है, क्योंकि भारत अब रुकने वाला नहीं। आज हम चौथे नंबर पर हैं, कल तीसरे नंबर पर होंगे और आने वाले समय में शायद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। याद रखिए दोस्तों, भारत सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में, सपनों में और मेहनत में भी सबसे आगे बढ़ रहा है। आज हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग यही कह रहे हैं, हमारा समय आ चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी, इंडिया इज नॉट जस्ट राइजिंग, इंडिया इज लीडिंग। दोस्तों, वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को देशभक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।